बजत बधाई दिन छाई तिहु लोकन में, आंगन महर के नचत सुर ताल की, सुत को जन्म सुन मुन देवन आनंद भयो, दुंदुभी बाजे पुष्प बरसा रसाल की। फूले सब गोपी गोप आज आनंद उमंगन में, गोपन नवेली सुध भूली आज काल की। ब्रज में ब्रज चंद्र भयो, जसोदा फरजंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गूजा से ग्वाला, पेड़ा ते प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, और रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। पूत सपूत जनो जसुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। पूत सपूत जनो जसुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। देवन के आनंद भयो, पुन धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बौरी। और देखत मोह लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। देखत मोह लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। बिल्कुल वही परिस्थिति बनी जो त्रेता में श्री राघवेंद्र सरकार के जन्म के समय बनी थी। गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस में गाते हैं, सर्वस दीन सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं काहू। ओ जिन पावा राखा नहीं काहू, जिन पावा राखा नहीं काहू, जिन पावा राखा नहीं काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, दीन सब काहू, दीन सब काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, और जिन पावा राखा नहीं। क्या लुटाया था दशरथ जी ने, और क्या लुटाया है नंद बाबा ने, जिसे सर्वस्व कहा गया है। पूछना चाहता हूं, द्वापर से त्रेता में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? त्रेता में। लेकिन बात द्वापर की हो रही है,
परिस्थितियां सब वही हैं, स्थितियां सब वही हैं। वहां दान देने वाले श्री दशरथ जी हैं और यहां दान देने वाले श्री नंद बाबा हैं। वहां माता कौशल्या की गोद में श्री राघवेंद्र सरकार किलोल कर रहे हैं, यहां नंदरानी यशोदा की गोद में कन्हैया किलोल कर रहे हैं। वहां अयोध्या में आनंदोत्सव मनाया जा रहा है, यहां गोकुल में आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। वो सर्वस्व क्या था, मैं पूछना चाहता हूं। क्या धन था, क्या रुपया था, या संपत्ति थी? कंबल लुटाया, हीरा मोती सोना चांदी लुटाया, क्या लुटाया? सर्वस्व दान दीन सब काऊ। श्री राघवेंद्र सरकार को श्री दशरथ जी महाराज गोद में लेकर खड़े थे और दशरथ महाराज के बगल में श्री सुमंत जी खड़े थे। सुमंत जी ने हाथ बढ़ाया तो दशरथ जी ने श्री राघवेंद्र सरकार को सुमंत जी के हाथ में दे दिया। सुमंत जी के बगल में सेनापति खड़े थे, उन्होंने हाथ बढ़ाया, सो राघवेंद्र सरकार उनकी गोद में पहुंच गए और उनकी गोद में से फिर और आगे बढ़ गए, फिर और आगे बढ़ गए और एक एक करके हर अयोध्या वासी की गोद में श्री राघवेंद्र सरकार गए और घूम करके लौट करके वापस श्री दशरथ महाराज की गोद में आ गए। सर्वस्व श्री राघवेंद्र सरकार हैं दशरथ महाराज का। दशरथ जी का सर्वस्व कौन है? श्री राम जी। और राम जी का दान दिया, पर राम जी को हर कोई अपने पास नहीं रख सकता। उसके लिए तो दशरथ जैसा तपस्वी, दशरथ जैसा ज्ञानी, दशरथ जैसा धीरवीर, दशरथ जैसा यशस्वी राजा ही चाहिए, जो भगवान की तपस्या में रत रहने के बाद राघवेंद्र को प्राप्त किया है। अपना सर्वस्व राम को समझकर दिया, लेकिन जिन पावा राखा नहीं काहू, उन्हें केवल श्री दशरथ महाराज ही अपनी गोद में रख सकते हैं और संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए सर्वस्व दान दीन सब काहू। ठीक उसी प्रकार नंद जी ने कन्हैया को गोकुल वासियों की गोद में दिया। सब काहू सर्वस्व दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं काहू, जिन पावा राखा नहीं काहू, जिन पावा राखा नहीं काहू, जिन पावा हमारे श्री ठाकुर जी का बड़ा आनंदोत्सव मनाया गया। मास दिवस भा दिवस पुन मरम न जाने कोई, कोई इस मर्म को नहीं। एक महीने का अब एक महीने का समय निकल गया। सबको ऐसा ही लग रहा है कि मानो आज ही लाला का जन्म हुआ। वैसे जन्माष्टमी आती है तब हम लाला का उत्सव मनाते हैं, रामनवमी आती है तो हम राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, वामन द्वादशी आती है तो हम वामन भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। अरे भक्तों के हृदय में तो श्री राघवेंद्र सरकार रोज प्रकट हुआ करते हैं, सज्जनों माताओं रोज प्रकट हुआ करते हैं। तो हम एक दिन ही क्यों, हम तो रोज उनका जन्म मनाएं तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। भगवान हमारे हृदय में रोज प्रकट होकर के आए। हाँ, बड़ी कृपा ठाकुर जी की है।
रोहिणी माता ने भी नृत्य किया। पहले तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में फिर नृत्य किया, क्योंकि भगवान के जन्म महोत्सव से अपने आप को वंचित रखना नहीं चाहती थी, अपने आप को अलग नहीं रखना चाहते थे। ध्यान से सुनना। नंद बाबा के घर को बहुत पुरानो ढाड़ी आयो, बाने जो कछु याचना करी, सो नंद बाबा ने वाकू सब चीज दुगनी दुगनी करके दे दी। ढाड़ी ने आखिर में एक बड़ी सुंदर बात कही कि बाबा आप जो भी दे रहे हैं प्रेम से देना, हम कोई जिद नहीं कर रहे हैं आपसे, और जिद करके हम करेंगे भी क्या। हम आपसे ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि आपके घर भगवान का अवतार हुआ है, भगवान प्रकट होकर आए हैं, कन्हैया जन्म लिया है। यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो केवल इतना दे दो बाबा कि आपका और हमारा जो प्रेम है वे हर समय वो प्रेम बरकरार रहे, बना रहे। यही मुझे चाहिए, इससे बड़ी चीज और संसार में कोई हो नहीं सकती। हमारा और आपका संबंध जुड़ा रहेगा तो कन्हैया से हमारा संबंध जुड़ा रहेगा, और कन्हैया से हमारा संबंध जुड़ा रहेगा तो जो हमारी निर्धनता है वो अपने आप दूर हो जाएगी। आज नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए कंस के यहां गए, टैक्स भरने के लिए। नंद बाबा कर भरने के लिए गए, टैक्स भरने के लिए गए। वहां वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी से जब मिले तो वसुदेव जी की आंखों से आंसू आ गए। नंद बाबा वसुदेव जी दोनों गले मिले। नंद बाबा ने कहा, हमने सुना है हे वसुदेव जी, आपके सब पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया, बाद में एक कन्या बची, वो भी स्वर्ग को चली गई। ये बड़ा निकृष्ट कर्म किया है उसने। वसुदेव जी बोले, नंद जी अब जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जैसी भगवान की मर्जी, जो भाग्य में होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। हमारे भाग्य में यही है। अब जो हो गया सो हो गया, पीछे ज्यादा सोच करने से क्या फायदा। आपके घर में जो छोटो वालो पुत्र है, बाय हम अपनो बेटा मान लेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि वो हमारा है। इसलिए कहा आपके घर में 2 पुत्र हैं, उनमें से एक को हम अपना मान लेंगे। नंद बाबा बोले, अरे मेरो थोड़े ही है, आप सबके आशीर्वाद से ही तो हुआ है, इसलिए आप अपना ही समझो। वसुदेव जी बड़े खुश हो गए। ये अपनत्व की भावना थी पहले, कितना प्रेम था आपस में। आज वसुदेव जी से मिलकर नंद बाबा बड़े खुश हुए। इधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। आपातकालीन सभा समझते हो ना, इमरजेंसी मीटिंग। हाँ, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। और जब इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, आपातकालीन सभा बुलाई, महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। यहां जो है बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया इसने और कहा, मेरा शत्रु जो कृष्ण है उसने ब्रजमंडल में कहीं अवतार ले लिया है। मैं नहीं चाहता कि बड़ा होकर मुझे मारे, मैं मरना नहीं चाहता। बड़े बड़े दैत्य सब बोले, आप चिंता मत करो महाराज, हम जाएंगे और 6 महीना के अंदर जितने बच्चे जन्म लिए होंगे हम सबको मार देंगे। तो आपका शत्रु जो कृष्ण है वो भी
मारा जाएगा, ऐसे बोल दिया। कंस बोला पर तुम्हें कौन घुसने देगा घर में? पूतना बोली भैया जी मैं जाऊंगी। हाँ कैसे? भैया जी मैं जाऊंगी। अरे बहना पर कैसे? तेरो इतनो लंबो चौड़ो ये शरीर, हाँ? और तेरो कारो कारो डरावनो चेहरा, और तेरे 9-9 इंच के लंबे लंबे नाखून, और तेरे 5-5 इंच के ये बड़े बड़े लंबे लंबे दांत, कौन घुसने देगा तुम्हें? बोले भैया चिंता मत करो, हम जाएंगे, नाखूनन ने काट के छोटे कर लेंगे, दांतन ने रेती से घिसवा लेंगे। हाँ? और रही चेहरे की बात, तो चेहरा पे पलस्तर लगा के चले जाएंगे। देखो जब श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, तो जितनी स्त्रियां हैं उन्होंने ये फाउंडेशन पलस्तर वाला श्रृंगार नहीं किया। बोले फिर कौन सा श्रृंगार किया? गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस। वृंदा वृंदा मेल चली लुगाई, 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 सहज सहज श्रृंगार, सहज श्रृंगार, सहज श्रृंगार, सहज श्रृंगार किए उठ ढाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाये, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाये, वृंद वृंद मेल चली वृंद वृंद मेल चली वृंद वृंद मेल चली, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, वृंद मिल चली लुगाई, वृंद 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 मिल चली वृंद वृंद मिल चली सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाये, सहज श्रृंगार
श्रृंगारो किए उठ धाये, सहज श्रृंगार किए उठ धाये, वृंद वृंद मिल चले दुगाई, वृंद वृंद मिल चले दुगाई, वृंद वृंद मिल चले मिल चले दुगाई। वृंद वृंद मिल चली लुगाई। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा आध्यात्म है ये, आध्यात्मिक चिंतन। वृंद वृंद, एक बात बताओ, वृंद माने झुंड के झुंड, हाँ? अच्छा, झुंड के झुंड स्त्रियां कब चल सकती हैं? जब चाल में मेल हो। अब किसी को नागेश्वर जाना, किसी को गोपी तालाब, किसी को रुक्मिणी मंदिर और किसी को जो है द्वारकाधीश, तो झुंड के झुंड चल सकती हैं क्या? नहीं चल सकती। और यदि सबको द्वारकाधीश जाना हो तो झुंड के झुंड चला जा सकता। हाँ? मायने क्या? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारी प्रत्येक इंद्रिय यदि कृष्ण रस के आस्वादन में लग जाए, हम अपनी हर एक इंद्रिय से केवल ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करें तो हम ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, ठाकुर जी के दर्शन के अधिकारी हो सकते हैं। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, लुगाई शब्द का प्रयोग किया, बुंदेलखंडी शब्द है ये। हाँ, बुंदेली भाषा के विषय में मैं आपको क्या कहूं, ऐसी नोनी लगे बुंदेली जैसे मोह मिठियाए जलेबी, जैसे नार नवेली और संस्कृत की बिटिया है जा ब्रज की परम सहेली, ऐसी नोनी लगे बुंदेली जैसे मोह मिठियाए जलेबी। बड़ी प्यारी भाषा है ये, संस्कृत की तो बेटी है और ब्रज की जो भाषा ब्रज भाषा है उसकी सहेली है, ब्रज की परम सहेली। हम धन्य हैं जो बुंदेलखंड में पैदा हुए। क्योंकि दुनिया के लोग राम जी का यश गाते हैं, अयोध्या में रहने वाले अपने आप को धन्य समझते हैं, काशी में रहने वाले अपने आप को धन्य समझते हैं, और गोकुल वृंदावन में रहने वाले अपने आप को धन्य समझते हैं। लेकिन गोकुल और वृंदावन की कथा जो भागवत में है, जो कृष्ण की कथा भागवत में है, उस भागवत को रचना करने वाले श्री वेद व्यास जी बुंदेलखंड की कालपी की भूमि में पैदा हुए, तो हम धन्य हैं। और राम कथा के यश का जो संसार गान कर रहा है, अयोध्यावासी कहते हैं हम धन्य हैं जो हम अयोध्या में रहते हैं। लेकिन राम की कथा को यश प्रदान करने वाले और राम जी की कथा की रचना करने वाले हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा बुंदेलखंड के राजापुर में पैदा हुए। हम धन्य हैं जो बुंदेलखंड की भूमि में पैदा हुए, हमारी भूमि धन्य है, हम प्रणाम करते हैं। तो वृंद वृंद मिल चली लुगाई, लेकिन श्रृंगार कौन सा था? कौन सी लिपस्टिक थी? कौन सी काजल था? कौन सा जो है फाउंडेशन था? कुछ था क्या? कोई क्रीम लगाई थी क्या? कोई पाउडर लगाया था क्या? नहीं, श्रृंगार था भाव का, भाव के आभूषण थे, श्रद्धा की क्रीम थी, सहजता का काजल था, सहज श्रृंगार किए उठदाई। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है, सज्जनों माताओं, जो हम दुनिया का श्रृंगार करते हैं, बादाम रोगन अपने चेहरे पर लपेटते हैं, ये थोड़ा सा पसीना आने पर धुल सकता है।
पानी की 4 बूंदें गिरने पर ये धुल सकता है, हमारी सुंदरता कम हो सकती है, लेकिन जो भगवान की भक्ति और भजन रूपी श्रृंगार को करता है, उनकी सुंदरता बगैर किसी साधन के सारे संसार में सबसे ज्यादा नजर आती है। सहजता का श्रृंगार, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। सत्यता बोले तो सत्यता तो ये है, गौर से सुनना भैया, सत्यता तो ये है कि श्रृंगार करने का समय ही नहीं मिला। भगवान का प्राकट्य हुआ तो इतना कहां समय था कि हम श्रृंगार करें। पता नहीं भगवान के जन्म महोत्सव छूट जाएगा, इसलिए श्रृंगार किया ही नहीं। जैसी बैठी थी बस वैसे ही दौड़ लगा दी। सहज श्रृंगार किए उठ धाई, जैसी बैठी थी वैसी दौड़। और होता भी यही है। दुल्हन का श्रृंगार हो रहा होता है, उदाहरण है भैया, दुल्हन का श्रृंगार हो रहा होता है, अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन बारात जब द्वार पर आती है तो वो दुल्हन भी दौड़ करके बरामदे में छत पर जाकर खड़ी हो जाती है अपने प्रियतम को देखने के लिए। आधे श्रृंगार नहीं, हाँ? ऐसा ही है ना। ठीक उसी प्रकार से हम भी जब हमारे गोविंद जन्म लिए तो हमें कौन से श्रृंगार की जरूरत है। हमारे ठाकुर जन्म लिए तो हमारी जो ब्रजांगना है वो जैसी बैठी थी वैसे ही दौड़ लगा करके कन्हैया का दर्शन करने के लिए चली गई। सहज श्रृंगार किए उठ धाई, उठी और दौड़ लगा दी, उठी और दौड़ लगा दी। मतलब क्या, इसमें भी कुछ बात है। उठी और दौड़ लगा दी मतलब क्या, जब व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करके भजन करता है तो वो ऊपर की ओर उठ जाता है, साधारण मनुष्यों से ऊपर की ओर उठा, और जब वो ऊपर की ओर उठा उसे भगवत प्राप्ति जैसी हुई तो दौड़ करके गोविंद श्री द्वारकानाथ के चरणों को जाकर पकड़ लिया। यही भाव यहां पर है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। सहज श्रृंगार किए उठ धाई। अभी बहुत कुछ है कहने के लिए, अभिमान नहीं कर रहा हूं, ये जो कुछ भी बोल रहा हूं कोई पढ़ी लिखी बात नहीं है, ये तो उद्गार है, ये तो प्रेम है, ये तो भाव है जो ठाकुर जी बुलवा देते सो बोल देते हैं। वृंद वृंद मिल चले लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। सहज श्रृंगार, सरलता का श्रृंगार किया, कटुता नहीं है, कठोरता नहीं है, काम का त्याग कर दिया है, क्रोध का त्याग कर दिया है, राग का त्याग कर दिया है, द्वेष का त्याग कर दिया है, ढोंग का त्याग कर दिया, पाखंड का त्याग कर दिया, लोभ का त्याग कर दिया, मोह का त्याग कर दिया, तब जाकर सहज श्रृंगार किए उठ धाई। ऐसे नहीं, ये परिस्थिति बहुत ऊंची है सज्जनों माताओं। इस परिस्थिति पर पहुंचने के लिए भी कई सोपान चढ़ने पड़ते हैं, कई स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी। ध्यान से सुनना महाराज, बड़ा सुंदर वर्णन। ओहो, टाइम तो मानो भाग रहा, बिल्कुल ऐसे ही भाग रहा है जैसे झुंड के झुंड ब्रजांगनाएं भागी, ऐसे टाइम भाग रहा है। क्या करें। खैर, पूतना ने श्रृंगार इसलिए किया क्योंकि वो उसके मन में कुछ और था और दिखाना कुछ और चाहती थी। हाँ? और वो श्रृंगार किए।
श्रृंगार करके पहुंच गई जहां कन्हैया पलना में सो रहे थे। श्री ठाकुर जी को देख करके आज ये चकित हो गई। यशोदा जी ने पूछा, बहना कौन हो तुम, कहां से आई हो? अजी आई कहां थे? हमने सुनी आपके घर लाला को जन्म भयो, सो हम आपको बधाई देवे आए, लाला को आशीर्वाद देने आए। ध्यान देना, लाला को आशीर्वाद देने आए। यशोदा जी ने सोची कोई ब्राह्मणी होएगी, आशीर्वाद देवे आई है। हाँ, सो बोली, बहना आप सबके आशीर्वाद ते लाला भयो, खूब प्रेम ते आशीर्वाद दो। मेरे घर में अतिथि आए हैं, मेहमान आए, मैं मेहमानन को स्वागत करवे जाऊं, तुम प्रेम ते आशीर्वाद। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। आज जो है जब ये कहा कि आशीर्वाद दो, मैं अभी आई। अब जरा ध्यान देना, कृष्ण है ईश्वर। ये जो मोबाइल बोला ना, इस पर कुछ कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुन। कृष्ण है ईश्वर और यशोदा है जीव। और जो मेहमान आए हैं वो सांसारिक लोग हैं। यशोदा भक्त है, भगवान की सेवा कर रही, लेकिन भगवान की सेवा में मेहमान आए माने सांसारिक लोग आए, और जब सांसारिक लोगों की तरफ भगवान को छोड़ करके यशोदा जी गई तो पूतना उत्पात के रूप में आई। पूतना उत्पात है, उत्पात हुआ ना। पूतना आई, कन्हैया को लिया, कन्हैया को लेकर के उसने अपना विष लगा हुआ स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया। एक और बात, कन्हैया ने पूतना को देखते ही अपने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करने के कारण पूछने लगे परीक्षित। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, नेत्र बंद करने का पहला कारण यह है कि भगवान ने मन में विचार किया कि ये पूतना कौन है, कहीं ये वही तो नहीं जब मैं वामन अवतार लेकर राजा बलि के यहां गया था। ओहो हो, ये वही है। तो भगवान अपने वामन अवतार की बात स्मरण करने के लिए, सोच विचार करने के लिए अपने नेत्र बंद किए, पहला कारण है। दूसरा कारण भी बड़ा सुंदर है। भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान के नेत्र में सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। कौन है? सूर्य। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने सोचा कि सारी दुनिया गोविंद को प्रेम करती है और ये पूतना कैसी उल्टा राक्षसी है जो भगवान को मारने आई। हम इस उल्टा का मुख देखना नहीं चाहते, इसलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ने अपने आप को पलकों से ढक लिया। भगवान के नेत्र बंद करने का ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण, भगवान ने मन में विचार किया ये है तो दैत्या, लेकिन ये कार्य मां का कर रही है, मैं इसे कौन सी गति दूं, मां की गति दूं या एक दैत्या वाली गति दूं। ये विचार करने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण बड़ा सुंदर है। भगवान ने मन में विचार किया, न जाने मेरे धोखे में कितने निरपराध बच्चों को इसने मार दिया, और जो मेरे लिए मर गए वो कोई साधारण नहीं है।
परीक्षित ने पूछा, जो भगवान से पहले मर गए पूतना के द्वारा, वो कौन है? बोले वो भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे। उन्होंने सोचा कि ये पूतना भगवान को मारने जा रही है, हम भगवान तक पहुंचने ही नहीं देंगे। हाँ? तो उन्होंने ये पूतना भगवान तक ना पहुंचे, हमें ही भगवान समझ ले, इसलिए इन्होंने अपने प्राणों को भगवान के लिए आहुत किया। तो जो भगवान के लिए मर गए, उन जीवात्माओं का स्मरण करने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। ये चौथा कारण है। अब पांचवा कारण तो बड़ा सुंदर है। हम लोग जब कोई कड़वी चीज खाते हैं, कड़वी दवाई खाते हैं, तो कड़वी दवाई खाने से पहले हमारे अंदर ऐसा भाव आता है, हाथ पे कड़वी दवाई है, उसकी कल्पना हम करते हैं कितनी कड़वी है। तो हम कैसे करते हैं? अरे राम राम, ये तो कड़वी हो गई। कड़वाहट की कल्पना करके हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं। तो भगवान ने मन में विचार किया, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं, मैं कड़वा कड़वा जहर थोड़ी पीऊंगा, ये जहर तो कड़वा होगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। ये पांचवा कारण है। छठवां कारण बड़ा सुंदर है। जहर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है भगवान शंकर। हाँ, तो भगवान शंकर का स्मरण किया कि प्रभु समुद्र मंथन के समय जगत का कल्याण करने के लिए कालकूट विष का पान आपने किया था, है? आज मेरा कल्याण करने के लिए जहर जहर आप पी जाइए, दूध दूध मैं पी जाऊंगा। तो भगवान शंकर का स्मरण करने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। कारण और भी हैं, इतने ही बहुत हैं। हाँ, महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद किए। भगवान के मुख में जहर लगा हुआ स्तन दिया। बच्चा जो छोटा होता है वो माँ के स्तन से स्तन पान करता है, दूसरे स्तन को जोर से पकड़ लेता है। वही कन्हैया ने किया। थोड़ी देर के लिए पूतना के अंदर मातृभाव आया, लेकिन बाद में विचार किया मैं तो मारने आई हूं, इसलिए आज बाहर की तरफ भागी लेकर के अब कन्हैया ने इसके प्राणों का आकर्षण करना शुरू किया। जोर जोर से चिल्लाने लगी, स्वामुंच मुंचाल मित प्रभासणी। मुंच मुंच, छोड़ दो छोड़ दो। 7 दिन का कन्हैया बोल गया, मौसी जी हम ऐसे नहीं छोड़ते। बोले तो? बोले हम जिसे पकड़ते हैं उसे ठिकाने से लगा के ही छोड़ते हैं, बीच मझधार में नहीं छोड़ते। जिसे हमने पकड़ा उसे किनारे लगाया, और आपको भी किनारे लगाकर ही छोड़ेंगे, बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। अर्थात आपको भी, भले ही आप मुझे मारने आई, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम आपको भी मां की गति प्रदान कर देंगे, आपको भी वहां भेजेंगे जहां जहां भविष्य में मां यशोदा और माता देवकी को भेजने वाले हैं। आपको चिंता मत करो आप, क्योंकि हमारा काम है, जिसको हम पकड़ते हैं उसे ऐसे नहीं छोड़ते, उसे ठिकाने लगाकर ही छोड़ते हैं। देखो, जो ठाकुर जी के पीछे पड़ता है ना, जो ठाकुर जी के पीछे पड़ता है, ठाकुर जी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तुम एक बार उसके पीछे पड़ के तो देखो, तुम हाथ धो के उसके पीछे पड़ोगे, वो नहा धो के तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम उसके पीछे पड़ो, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अब तुम उसके पीछे पड़ना ही नहीं चाहो तो वो तुम्हारे पीछे क्यों आए? है? बताओ। जो मेरे ठाकुर के पीछे पड़ता है, ठाकुर उसके पीछे पड़ जाता है। सारे संसार में मेरा ठाकुर सबके योगक्षेम का वहन करने वाला है।